नीट का मुद्दा, सीबीएसई का मुद्दा, एसएससी का मुद्दा, सरकार ने कहा एक काम करो, अंजना दीदी को पकड़ा, अंजना दीदी से कहा देखो, लेकिन ये इतने महान महान टीचर इतनी बड़ी साजिश नहीं पकड़ पाए। फिर मैंने वो वीडियो देखा, विवेक सर हैं कोई इलाहाबाद में, बेचारे रो रहे थे। अब एक छोटी सी घटना घटी, मैं बताऊं। सरकार की बुद्धि में मानता हूं बहुत शार्प है सरकार। प्रेशर पढ़ा होगा तुमने ज्योग्राफी में, प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो जब गर्मी बढ़ती है तो जमीन की हवा उठकर ऊपर चली जाती है, इससे लो प्रेशर पैदा हो जाता है। और जब लो प्रेशर पैदा होता है तो वो अगल बगल की हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। नीट का मुद्दा, सीबीएसई का मुद्दा, एसएससी का मुद्दा और थोड़ा बहुत यूपीएससी का मुद्दा, जो युवा समाज है भारत का, वो आक्रोशित हो गया। गर्मी बढ़ गई, तापमान बढ़ गई, युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है भारत में। अब लो प्रेशर डेवलप होने लगा भारत में। अब ये लो प्रेशर जो डेवलप हो रहा था, ये सरकार को दिखाई पड़ रहा था। सरकार ने कहा एक काम करो, अंजना दीदी को पकड़ा, अंजना दीदी से कहा देखो, तुम बस एक काम कर दो, ये सारे टीचर सारे एग्जामों पे चर्चा कर रहे हैं, टीचरों को उलझा दो। बोले जी बताएं। बोले बोल दो जाके आज टीवी पे, 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर, और जितने टीचर एसएससी, सीबीएसई, नीट, आईएएस की चर्चा कर रहे थे, सब कूद पड़े अंजना ओम कश्यप को। अरे 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 तुमने ऐसे कैसे, अरे तुमने हर तरीके, तुम्हारी ऐसी। अंजना ओम कश्यप ने खुद से नहीं कहा है। मैं तो बड़ा हैरान हूं, मैं टीचरों के बिहेवियर पे हैरान हूं, बहुत हैरान हूं। ना कुछ तो है जिनको मैं सोचता हूं बहुत श्रेष्ठ टीचर है। वैसे मेरी नजर में हर टीचर श्रेष्ठ है, मैं किसी को छोटा बड़ा टीचर नहीं मानता। मेरी नजर में जो भी टीचर है वो सब श्रेष्ठ है। आप टीचर हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप भले नर्सरी को पढ़ाते हो पर आप श्रेष्ठ हैं। मेरी नजर में हर टीचर श्रेष्ठ है। लेकिन ये इतने महान महान टीचर इतनी बड़ी साजिश नहीं पकड़ पाए। सारा मुद्दा ही गायब हो गया, सारा मुद्दा ही गायब हो गया। दबाव बढ़ रहा था कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, सारा मुद्दा ही गायब हो गया। सब टीचर ने बैटल मैदान ही बदल दिया। सब अंजना ओम कश्यप, तेरी औकात कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, फलाना। अरे वो बेचारी कोई अपने घर से थोड़े कह रही यार, उसको परमिशन है क्या बिना मतलब एक शब्द बोलने का? नहीं है। वो क्यों बोलेगी बिना मतलब? उसको नहीं पता कितने सारे यूट्यूबर टीचर हैं, उनके कितने बड़े बड़े फॉलोवर है, इससे कितना बैकलैश हो जाएगा, पता है। मतलब ये बात अगर किसी बहुत सामान्य से चैनल वाले ने कही होती मैं मान लेता। उस चैनल को पता है कि भैया एक से एक टीचर है जिनके 20-20, 25-25 मिलियन फॉलोवर हैं, बैकलैश हो जाएगा। अब इस अंजना ओम कश्यप के एपिसोड से 3 लोगों को फायदा हुआ। सरकार को, आज तक के चैनल को खूब ट्रेंडिंग में चला, और खुद अंजना दीदी को बहुत फायदा हुआ। समझिए गेम को। फिर मैंने वो वीडियो देखा, विवेक सर हैं कोई इलाहाबाद में, बेचारे रो रहे थे, उनकी टीचिंग कोचिंग सील कर दी गई। तो मेरा सरकार से एक निवेदन है कि शिक्षकों को ना परेशान करें, बिल्कुल ना परेशान करें। एग्जामपुर के एक टीचर है, मैं तो मिला नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि सरकार से मेरा एक सविनय निवेदन है कि शिक्षकों को ना परेशान करें। चाणक्य ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में पलता है। मेरा एक सरकार से हाथ जोड़कर सविनय निवेदन है कि कृपया करके शिक्षकों को ना परेशान करें। किसी एक का दिमाग अगर खराब हो गया तो फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं अपने शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं कि चक्रव्यूह को समझो। कहां कूद पड़े अंजना दीदी को गाली देने के लिए, दिखा देंगे, मार डालेंगे, ये कर देंगे, और तू कौन है और फलाना। अरे बाप रे बाप, सब कूद पड़े गंगा जी में हाथ धुलने के लिए। ये जो हो रहा है देश में, जो स्टूडेंटों के जीवन के साथ मजाक चल रहा है, और ये मजाक ऐसे नहीं चल रहा है, ये अनजाने में नहीं चल रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। मैं यहां नहीं बोल सकता, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी। ये जो सब पैरेलल घटनाएं घट रही है ना, ये कोई ऐसे नहीं कि अनजाने में हो रही है।
इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और अगर जून टल गया तो भगवान की महिमा। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी सुनियोजित है। इतनी बड़ी राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए पर्चा लीक हो जाए, बताओ। खान सर की कोचिंग पे हमला हो गया, क्यों उलझ रहे हो टीचरों से? भाई खान सर की कोचिंग पे हमला हो गया, टीचर है, शिक्षक है, पढ़ा रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, हॉस्पिटल खोल दिया उसने, और क्या लोगे किसी शिक्षक से? मैंने तो किसी नेता को नहीं देखा, होंगे नेता होंगे, मैंने किसी नेता को नहीं देखा जिसने हॉस्पिटल में 100 रुपए की जांच का सेंटर खुलवा दिया हो। सारे नेताओं के स्कूल और अस्पताल हैं और कूट बोरा भर भर के पैसा लिया जाता है। सारे नेताओं के स्कूल और अस्पताल है। भाई नेताओं ने जमकर पैसा कमाया, तो कपड़े की फैक्ट्री लगा नहीं सकते थे, क्योंकि ली जैसी पैंट नहीं बना पाएंगे, बर्बरी जैसी शर्ट नहीं बना पाएंगे। इनको पता था कि विदेशी कपड़ों के सामने हमारे कपड़े बिकेंगे नहीं, तो करना क्या है? तो बोले स्कूल खोलो। 80% नेताओं का या तो स्कूल का बिजनेस है या शिक्षा का या हेल्थ का बिजनेस है। इसीलिए तो सरकारी अस्पताल और स्कूल मरे पड़े हुए हैं। अगर सरकारी अस्पताल और स्कूल अच्छे हो जाएं, तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों को पूछेगा कौन? अगर बीएसएनएल अच्छा हो जाए, तो एयरटेल को पूछेगा कौन? ये सब खेल है। पर ये खेल पता कैसे होता है? अगर मालिक, अमीर मालिक, अरबों रुपए का मालिक बेहोश है, अरबों रुपए का मालिक बेहोश है, तो नौकर क्या करेगा? मालिक की मर्सिडीज में घूमेगा। तो नौकर क्या करेगा? मालिक के फ्रिज से निकाल के बियर पिएगा। नौकर क्या करेगा? मालिक के बिस्तर पे जाके सोएगा, मालिक के पैसे का इधर उधर हिसाब करेगा, मालिक का पैसा लुटाएगा। हिंदुस्तान की जनता सो रही है। We the people of India solemnly resolve. हिंदुस्तान की जनता सो रही है और हिंदुस्तान की जनता राजा है। तो हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है। हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है, मजे ले रहा है, और वो नहीं चाहता कि वो जनता वो अब नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक जाग जाए? नौकर को पता है कि जब तक मालिक बेहोश है तभी तक ये सारी अय्याशी चलेगी। वो नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक होश में आ जाए? तो जैसे ही मालिक हल्का होश में आता है, उसको 4 पैक वो फिर पिला देता है। धर्म की पिला देगा, धर्म की पिला देगा 4 पैक। ये लो, किसी ने कहा साहब ये धर्म वाला नहीं चाहिए साहब, तो पाकिस्तान की 4 पैक पिला देगा। ले आओ भाई नया ब्रांड पाकिस्तान सिंगल मॉल्ट, हाँ ले आओ पाकिस्तान। किसी ने कहा साहब पाकिस्तान वाला बहुत पी चुके, अरे बोले पाकिस्तान वाला पी चुके हो? हाँ जी। तो दूसरा लाओ, विस्की पियोगे? हिंदू 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 ले आओ, हिंदू वाली बॉटल लाओ। अच्छा एक बॉटल और है, मुसलमान वाली भी है, मुसलमान वाली बॉटल ले आओ। दलित वाली बॉटल कहाँ है? साहब वो पीछे रखी, उसको भी ले आओ। तुम हिंदुस्तान के लोग सब मारे जा रहे हो, सबका बुरा हाल है, और तब तक मारे जाओगे जब तक तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, तब तक मारे जाओगे। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। जब ये दलित ब्राह्मण सब खत्म हो गया था तो देश आजाद हो गया, अंग्रेज भाग गए। जब ये दलित ब्राह्मण हिंदू मुसलमान सब खत्म हो गया था, अंग्रेज भाग गए। और जिस दिन ये फिर खत्म हो जाएगा, दलित ब्राह्मण हिंदू मुसलमान, ये काले अंग्रेज भी भाग जाएंगे। अच्छा व्यक्ति को लीडर चुनो, पार्टी छोड़ दो। अब पार्टी पे ध्यान मत दो। अब पार्टियों पे ध्यान दोगे तो फिर बायस्ड हो जाओगे। किसी पार्टी विशेष नहीं, अच्छा जो पार्टी बढ़िया कैंडिडेट दे 27 के चुनाव में, 2029 के चुनाव में, बस एक चीज, हर आदमी अपने घर के बाहर झंडा लगा लो, उस पर लिख दो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बस इसकी बात करोगे जी, आओ। जैसे कोई तुम्हारे घर पे आके गए पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, फलाना धमाका, उतार लो कपड़ा, जाओ ऐसे जाओ। कितनी ताकत लगी, कितनी कुर्बानियां हुई, लेकिन माहौल बाहर का बहुत गर्म है, ये जान लीजिए। बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत विषमता है, माहौल बहुत गर्म है। शांत रहिए, धैर्य रखिए, और व्यवस्था बदलने का सबसे प्यारा तरीका है सत्याग्रह। मेरी नजर में सत्याग्रह से अच्छा कोई तरीका नहीं। बहुत ताकतवर तरीका,
बहुत प्यारा तरीका, क्योंकि हमारा देश है। हम अपनी अपनी बसें थोड़ी जला सकते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट थोड़ी, अपना घर थोड़ी जला सकते हैं। आप अपने घर से नाराज हो जाओगे, अपना घर जला दोगे? व्यवस्था बदलने का सबसे प्यारा तरीका है सत्याग्रह। खैर, आराम से रहिए। जय हिंद, जय भारत।